नाज़रीन, ईद का मौका है और ईद का आगाज होता है कुर्बानी से। अगर हम ईद उल अजहा के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मैसेज की बात करें, तो उस मैसेज में ही हमें बताया गया है सब्र, कुर्बानी, एसार। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं जिस तरह से नफ्सा नफ्सी का दौर है, हम देख रहे हैं कि पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, कम होता जा रहा है। और सभी लोगों को हम देखते हैं, हर कोई अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए मुफाद का एक जो अंसर होता है वो प्रेफर कर रहा होता है। लेकिन ईद के दिन हमने जो हमारा मज़हब इस्लाम हमें सिखाता है, उसमें सबसे जो अहम बात है ईद उल अजहा के हवाले से, वो है कुर्बानी। तो अगर हमने कुर्बानी करनी है तो हमें सिर्फ एक कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी नहीं करनी है, हमें अपनी अना को भी कुर्बान करना है, हमें अपने गुस्से को भी कुर्बान करना है, और हमें अपनी ज़ात को, जो हमारी ज़ात के अंदर हमने तरह तरह की खलल का शिकार हो चुके हैं, ज़हनी हमने एक तनाव अपने ऊपर सवार कर लिया है, उसको भी कुर्बान करना है। और वो कुर्बान कैसे होगा? किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमन, मोहब्बत, सुकून चाहते हैं तो उसके लिए आप दूसरों को देना शुरू करें। तो ये जो दूसरों को देना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मालो दौलत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त नहीं है, ये प्यार है, मोहब्बत है। और अगर आपने किसी और को किसी अच्छी चीज़ से नवाजना है तो एक अच्छा मशवरा भी, मैं कहती हूँ, एक सदका जारिया का काम करता है। ईद का दिन है और सब कुर्बानी में मसरूफ़ हैं। जहाँ हम सब कुर्बानी कर रहे हैं, सभी वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, वहीं वो लोग भी इंतज़ार में हैं कि कुर्बानी करने वाले, हैसियत रखने वाले लोग हम लोगों को याद रखेंगे जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की। और आज के दिन जब एक ख़ास तबका है जिसके लिए मुझे लगता है हम सब पर लाजमी है, वाजिब है कि हम उन तक गोश्त ज़रूर पहुंचाएं। और एक तबका तो ऐसा है जो अपने मसलों का ऐलान कर देता है लोगों के सामने कि हमारे ये मसाइल हैं, फ़लाँ मसाइल हैं। एक मखसूस तबका ऐसा भी है जो ये भी नहीं बताता कि आज हमने कुछ खाने के लिए, हमारे पास, हमारे घर में, हमारे बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ घर पर मौजूद है नहीं। तो हमें लगता है कि आज के दिन हम उन लोगों को ख़ास तौर पर अप्रोच करें, उन तक पहुँचें। और अगर हम खुद उन तक नहीं पहुँच सकते हैं तो एटलीस्ट हम कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी की जो ईद की ग्रीटिंग्स हैं, हम वो उन तक पहुँचा सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ अपनी आज की ईद ट्रांसमिशन ईद वफा का करते हैं आगाज़, क्योंकि टीवी टुडे ने एक, मैं कहती हूँ, इतने सालों से एक जिम्मेदारी उठा रखी है अपने तमाम देखने वालों को एंटरटेन करने की। और ईद का दिन है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि आज के दिन हम आपको एंटरटेन ना करें? आज के दिन आपको एंटरटेन करने के लिए ही तो हमने इनकाद किया है ईद वफा टीवी टुडे की खसूसी ट्रांसमिशन का। तो आज के दिन हमें, आज के प्रोग्राम में, आज की ईद ट्रांसमिशन में हमें बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है। अगर मैं अपनी पर्सनालिटीज़ के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं कहूं कि वो जिस भी फील्ड से हैं, वो अपनी फील्ड में एक बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। मैं अपनी पहली गेस्ट की तरफ जाती हूँ, जो कि मैं कहती हूँ एक खूबसूरती की मिसाल हैं। और ख़ूबसूरती की मिसाल के साथ साथ उन्होंने एक टाइटल जीत लिया है, और ना सिर्फ टाइटल जीत कर उन्होंने अपना और अपनी फैमिली का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, बल्कि उन्होंने अब पूरे पाकिस्तानियों का भी, पूरे पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर जाकर नाम रोशन किया है। बिल्कुल। तो ऐश, आप बताइए, ईद और फैमिली, फैंस में कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? जब भी ईद आती है तो सबसे पहले जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सिंगर, वट एवर ही और शी इज, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको अपनी एक रील प्रॉपर ईद की पोस्ट करनी पड़ती है अपने फैंस के लिए। सेकंड, आप घर में, मैं मामा के साथ हेल्प कराती हूँ खाना वगैरह बनवाने में, और बड़ी ईद तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, गोश्त में बहुत शौक से खाती हूँ। मैं कहती हूँ यार, ऐसे लोग लकी हैं जो गोश्त शौक से खाते हैं और फिट भी रहते हैं। खैर, फिटनेस पर भी बात करेंगे। अच्छा, ईद का जो दिन होता है, और ख़ास तौर पर लड़कियां, और फिर लड़कियां भी दो ऐसी फील्ड से जिसको हम कह सकते हैं कि शोबिस से ताल्लुक़ है। और क्या खूबसूरत लड़कियां, क्योंकि कहा जाता है जितनी खूबसूरत लड़की जी उतने ज़्यादा नखरे भी बुलंद होते हैं। तो फिर गोश्त को हाथ लगाना और फिर कहना, यार मुझे गोश्त धोते हुए मामा मेरे हाथों से स्मेल आती है। तो जानते हैं, आम लड़कियां तो ये टैंट्रम्स करती हैं, मिस पाकिस्तान और ये नामवर जो सिंगर हैं, रैपर हैं, क्या इन दोनों के अंदर भी ये टैंट्रम्स हैं? क्या कहती हैं मैम? नहीं,
जी बिल्कुल, हमारी जो है बचपन से ऐसी ट्रेनिंग हुई है कि ईद हो, शबरात हो या कोई भी हो, अगर घर में इवन मेहमान भी आ रहे हैं तो मॉम का हाथ बटाना है, उनके साथ कुकिंग में हेल्प करनी है। और जब बड़ी ईद है और कुर्बानी का दिन है तो कुर्बानी जब हो रही होती है तो हम फीमेल साइड पे खड़ी होती हैं हेल्प आउट करवाने के लिए। और उसके बाद फिर आपको पता ही वो जो छोटी छोटी बोटियाँ भी करनी होती हैं वो भी हमें वॉश करना और उसके बाद फिर बांटना, वो सब जो है चलता है। लाइक घर के काम तो सारे करने ही हैं। ठीक है। और ऐश आप बताइए। मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। ओह, तो मैं अपनी मनपसंद मामा के साथ मिलके बकरा पुलाव बनाती हूँ, कढ़ाई बनाती हूँ। ठीक है। बारबेक्यू तो मेरा फेवरेट है। तो मतलब मेरे पहले 3 दिन तो बस गोश्त बनाने में और गोश्त खाने में गुजर जाते हैं। में यार मैं कहती हूँ कि आम लड़कियां हम देख रहे हैं, सीखो कुछ। घरों में बैठी अभी पढ़ाइयाँ कंप्लीट की रही हैं तुम लोगों ने, और नखरे हैं कि तुम लोगों के आसमान से बातें कर रहे हैं। और यहाँ देखो हमारे पास 2 ऐसी मॉडल्स मौजूद हैं जो घर के काम भी करती हैं आगे होकर और कुर्बानी के गोश्त से डरती भी रही हैं। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त जिस दिन कुर्बानी होती है, लड़कियां कह रही होती हैं कि मतलब यार ईद उल अजहा हमें इस वजह से सिर्फ पसंद नहीं है कि हमें काम बहुत करना पड़ता है, और काम ज्यादा करने की वजह से जी हमें नापसंद, हमारी ये ईद, हमें छोटी ईद ज्यादा पसंद है। तो दावतों पर जाना प्रेफर करते हैं या अपने घर सबको बुलाना प्रेफर करते हैं? अच्छा, ये जो है ये डिफरेंट एक सिनेरियो होता है। हाँ। क्योंकि दावतें हमारे घर में भी अरेंज करवाई जाती हैं और दावतों पे भी जाते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें हैं बटी हुई होती हैं, क्योंकि पहले दिन है जो हमारा कुर्बानी होती है, दूसरे दिन फिर घर में दावत रखवाई जाती है और तीसरे दिन फिर हम लोग दावतों पे जाते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं। वेरी वेल। आप बताएं ऐश। अच्छा, मुझे तो पसंद है कि मेरे घर कोई आए। हाँ। मतलब बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। बहुत कम खवातीन ऐसा जौक रखती हैं कि मेरे घर कोई आए, मुझे बहुत क्योंकि पसंद है। मुझे लगता है कि ईद एक ऐसा मौका होता है कि आप अपनी सब नाराजगियां सब कुछ दूर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मेहमान जो होता है वो मेरे ख्याल से बरकत लेके आता है घर और में। वो भी कहा करते हैं ना, हमने बड़ों से सुना है कि जो आने वाला होता है वो अपना नसीब लेकर आता है। हाँ, और हम बहुत सारी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो मतलब मेहमान की आमद पर तरह तरह की बातें कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि आज भी मुझे किचन में घुसा दिया गया है। तो उन सब के लिए एक मैसेज है कि देखिए हमारी जो रोल मॉडल है वो लड़कियां, वो खूबसूरत लड़कियां जो अपनी फील्ड में भी अपना इतना नाम बना रही हैं और इतना काम कर रही हैं, वो हम सब के लिए एक आम जिंदगी में कितना काम कर रही होती हैं अपनी फैमिली के लिए। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि ये इन्फ्लुएंसर, ये ब्यूटी क्वीन, और बल्कि एक मुहावरा भी बना हुआ है, अच्छा तुम बावर्ची खाने में नहीं जाओगी, इतनी तुम ब्यूटी क्वीन आई ना। तो बस इन चीज़ों को फॉलो करते हुए देखें, जब जो दर हकीकत ब्यूटी क्वीन है, जो दर हकीकत सिंगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो देखिए अपनी आम रूटीन में कितना काम करती हैं। तो ये आप सबके लिए एक सीख भी है। अच्छा महविश, अपने कलीग्स के साथ, और ऐश आपके भी कलीग्स हैं, सिंगर्स हैं, दोस्त हैं, तो उन सब के साथ ईद के कौन से दिन मुलाकात करती हैं? और अगर मुलाकात करती हैं तो वो कौन कौन से बेस्ट बडीज़ हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनको फैमिली में इनवाइट किया जाता है? क्योंकि हर किसी को हम फैमिली में भी इनवाइट नहीं कर सकते ना। ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, दोस्तों का ये सीन होता है कि दोस्त जो है पहले दिन जब कुर्बानी होती है तो वो तो पहले दिन ही टपक पड़ते हैं, लाइक ईद मुबारक करने के लिए, ईद मिलन के लिए। जैसे ही ईद पड़ी और उसके बाद घर आ गए और सबसे मुलाकात की और उसके बाद देखा अच्छा हाँ, क्योंकि अभी जो है फिर आपको पता है कि गोश्त भी फिर बांटना होता है, तो कुर्बानी करके फिर वो मिलने आए, उन्होंने वो हमारे लिए लेके आए, हम उनके पास गए। और जो दोस्तों के साथ जो प्रॉपर जो गेट टुगेदर होता है, जो मीटअप होता है, जैसे आप कह लें कि सही हल्ला गुल्ला ईद मिलन जो पार्टी है, वो ईद के तीसरे या चौथे दिन होती है। ओके। और दोस्त जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोस्त हम हर, अच्छा कहने को तो सब दोस्त होते हैं, लेकिन हम हर किसी को इनवाइट नहीं कर सकते, फैमिली फ्रेंड्स नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो फैमिली फ्रेंड कुछ गिने चुने ही होते हैं, 2-3 हैं बस, वही आते हैं। तो ऐसे ही है। आप बताइए। मेरा तो आई थिंक ये मैंने सोचा हुआ है, हमेशा से मैं यही करती आई हूँ। फर्स्ट डे मैं किसी से नहीं मिलती। ओके। मैं घर में टाइम देती हूँ। कोई सोशल गैदरिंग नहीं, पहले दिन के कोई लोगों के सोशल साथ, गैदरिंग नहीं। हाँ, फैमिलीज में आना जाना हो जाता है। सेकंड डे भी कम होता है, लेकिन थर्ड या फोर्थ डे ही ज्यादा होता है दोस्तों के साथ। अच्छा। क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है ना, तो मीडिया से रिलेटेड है, बाकी लोग भी बिजी होते हैं। आप जैसे इतने प्यारे एंकर्स, वो भी बिजी होते हैं, बिजी होते हैं। लेकिन देखिए हमने आज भी इतने, ये कह रही है कि पहला दिन तो हमारी फैमिली के साथ गुजरता है, दूसरा दिन हम ऐसे करते हैं, तीसरा दिन दोस्तों के साथ। लेकिन देखें कि टीवी टुडे के सभी देखने वालों के लिए हमने इन दोनों को तकलीफ दी एक तरह से, और हमने इन्हें बुला लिया कि आज ईद का दिन है, मुलाकात भी हो जाएगी और उस मुलाकात के साथ साथ कुछ अच्छी ज़बरदस्त गपशप भी हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे ख़ास तौर पर जानना चाहती हूँ, जो कहते हैं कि हम खाना खाते हैं
और ईद के बाद क्या महविश का बीइंग अ ब्यूटी क्वीन, महविश का भी ईद के बाद, ईद गुजरने के बाद वेट गेन हो जाता है और महविश को भी वापस भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। अच्छा, मैं जो हूँ नॉर्मली अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हूँ, लाइक खाना पीना जो आपको पता ही है कि पोर्शन डाइट ले लो, Yes. लाइक जितने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जितने हमें रिक्वायर्ड है बस उतने ही लो। हाँ। और उसके बाद जो है जिम भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है फील्ड ऐसी है, इसमें ऐसा ही फिट है। रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो जब ईद आती है तो ईद पे, क्योंकि अब मैं डॉक्टर भी हूँ तो मुझे पता है कि चीज़ें किस तरह से खानी है, क्योंकि किसी अच्छा, भी चीज़ एक तो आप बट है, ऊपर से आप ब्यूटी क्वीन है, फिर आप डॉक्टर भी हैं, तो ये तीन जो चीजें हैं ना इकट्ठी That's मिल गई है, right. मुझे लग रही है तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली चीजें हैं। तो अपनी बट फैमिली को भी समझाना पड़ता है कि माँ जी क्या कर रही हैं आप, एक डॉक्टर भी है आपकी बेटी, फिर ब्यूटी क्वीन भी है, तो वो बट फैमिली को कैसे हैंडल करता है अंदर का मेरी जो डॉक्टर? मॉम है उनको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे ये कह रही होती है कि बेटा खा ले कुछ कुछ ते खा खाने-पीने ले, कुछ नहीं होता, है ना? वो कहती है खाने पीने कुछ नहीं होता, उनको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है। तो वो तो मुझे कहती हैं कि बस तुम हर टाइम मुझे खाती पीती नजर आती हो। आहा। तो ऐसा ही है, बड़ी मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है कि नहीं मामा मुझे इतनी ही भूख है, मुझे फिट भी रहना है, ये सब चीज़ें हैं। तो ईद के बाद जो है वेट गेन सच मेरा नहीं होता, नॉर्मल ही है जितना पहले था, आज से 1 साल पहले अभी भी वही है, तो मतलब मेंटेन क्या करना। बात है। वैसे मेरा भी वही हाल है, जितने सालों से मैं वेट रिड्यूस करना चाह रही हूँ, मैं आज भी वही मौजूद हूँ, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। अच्छा ऐश, इसी मौजू पर हम आपसे भी बात करेंगे और बल्कि इनसे जानेंगे कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है भाई कि ना वेट ज्यादा होता है ना कम होता है और खाते पीते भी बिल्कुल ठीक है, और टिप्स लेंगे इनसे